नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। मंडी प्रशासन के निर्णय के खिलाफ हम्मालों ने किया प्रदर्शन। हम्माल यूनियन ने मंडी निरीक्षक को सौंपा ज्ञापन। मंदसौर में 52 केंद्रों पर सोमवार को होगा महा वैक्सीनेशन। 10,600 लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। नीमच की एक कॉलोनी में 17 साल से पेयजल की समस्या से जूझ रहे रहवासी, बड़ा आंदोलन करने की दी चेतावनी। आइए अब रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। मंदसौर कृषि उपज मंडी में शनिवार को हम्माल यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए मंडी सचिव के नाम मंडी निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। दरअसल विगत दिनों हुई मंडी प्रशासन की बैठक में हुए कुछ निर्णयों के विरोध में मंडी हम्मालों ने उनका रोजगार छीने जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। हम्मालों ने बताया कि मंडी प्रशासन ने कोविड का हवाला देकर फसल नीलामी की ढेर पद्धति को समाप्त करने का आदेश जारी किया। वहीं जो हम्माल ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसानों की उपज का तौल कर रहे हैं उसे भी प्रतिबंधित किया गया। इसी बात से नाराजगी व्यक्त करते हुए हम्माल यूनियन द्वारा शनिवार को कृषि उपज मंडी में मंडी कार्यालय के गेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और तौल और नीलामी की पूर्वानुसार व्यवस्था जारी करने की मांग का एक ज्ञापन मंडी सचिव के नाम मौके पर मौजूद मंडी निरीक्षक जगदीश चंद्र बावर को सौंपा और कहा कि मंडी प्रशासन गरीब हम्मालों की रोजी रोटी छीनने जैसे आदेश जारी ना करे। विगत 3-4 दिन पहले यहाँ पे मंडी समिति द्वारा एक बैठक रखी गई थी। उस बैठक में इन्होंने एक पक्षी कार्यवाही करते हुए अभी इतने सालों से मंडी में ये व्यवस्था हो रही थी कि ढेर के जरिए नीलाम हो रहा था, जैसा कि अभी भी बाकी सब मंडियों में ये प्रथा चालू है, लेकिन मंदसौर मंडी में ये प्रथा बंद कर दी गई है कोरोना का नाम लेकर। अब एक पक्षी कार्यवाही करते हुए परवारी इन्होंने अपने स्वयं ही इन्होंने मीटिंग रखी थी और उसमें इन्होंने स्वयं निर्णय ले लिया, जिसमें इन्होंने जो ढेर प्रथा है उसके संबंध में तो कोई निर्णय नहीं किया गया और सिर्फ एक ही निर्णय किया गया कि अभी जो हम ट्रालियों में माल तोल रहे हैं वो ट्रालियों का काम भी हमसे छीन लिया गया और केवल बड़े कांटे का इसमें हित देखा जा रहा है। इतने सारे 500 हम्मालों का इसमें हित नहीं देखा जा रहा है। अब हमको ये आदेश दिया गया है कि आप बड़े कांटे पे जो गाड़ी जाएगी उसको आप नहीं तोलोगे। अगर हम उसको नहीं तोलेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब होगी, हमारे बच्चों का भरण पोषण पे भी समस्या आएगी। अब हम ये चाहते हैं कि जो पूर्व में व्यवस्था थी ढेर की उसमें किसी भी तरह की ना तो भीड़ की कोई प्रॉब्लम होती है ना कुछ होता है। अगर इनको कोरोना का भी डर है तो उसमें देखा जाए तो भीड़ उसमें इसके मुकाबले काफ़ी कम होती है। जो ट्रालियों में होती है उसके मुकाबले ढेर में व्यवस्था भी अच्छी बनी रहती है, भीड़ भी कम होती है। और उसके अलावा अगर चलिए अगर ये कोरोना का नाम लेके अगर ढेर ना ही करवाएं तो भी जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है कि ट्रालियों में जो माल बिक रहा है उसको हम्माल तोल रहा है, तो उस व्यवस्था को ही आगे सस्टेन किया जाए थोड़े टाइम के लिए। अगर जब तक हालात एक तरीके नहीं हो जाते, जब तक ये कोरोना काल बीत ना जाए, जब तक कम से कम जो व्यवस्था अभी सुचारू रूप से चल रही है उसे लागू किया जाए। और हम तो यूँ चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो उतना ढेर अच्छा हो, क्योंकि उसमें क्या है कि हम्माल को और किसान को और जो भी संबंधित पक्ष है उनको किसी भी तरीके से उसमें परेशानी नहीं आती है। आर्थिक स्थिति किसी की बिगड़ती नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा किसी को देना नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि हम हम्माल जो हैं किसानों से पैसा लेते हैं, जबकि मंदसौर मंडी के बारे में आसपास के 100 किलोमीटर के एरिया में आप जाके देखिए तो मंदसौर मंडी की इतनी अच्छी आदर्श मंडी के रूप में स्थापित है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी रोल है। ये मंडी जो आदर्श मंडी बनी है उसको आदर्श मंडी बनाने में हम्मालों ने भी पूरा सहयोग किया है। किसी भी तरीके के यहाँ पे अनियमितता नहीं होती है। अगर किसान अपना माल छोड़ के चला जाए तो उस माल की उसको परवाह नहीं होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे माल का एक दाना भी इधर का उधर नहीं जाएगा। तो अगर इतने ईमानदार हम्माल है और इतने सालों से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो अब किस आधार पर हम पे आरोप लगाया गया? हम तो इस व्यवस्था में और सहयोग दे रहे हैं। मंडी जो भी हमको आदेश करती है, चाहे वो हमारे ऊपर लागू होता हो या नहीं होता हो, हमारे से संबंधित हो नहीं हो, तो भी हम उसको मानते हैं। यदि फिर भी यदि अगर नहीं किया गया तो अभी तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हमको चक्का जाम करना पड़ेगा। और उसके अलावा हम कलेक्टर महोदय और आगे भी आवेदन दे रहे हैं। अगर आवेदन से बात नहीं बनती है तो फिर इसके आगे के हम निर्णय लेके ना इसमें कार्रवाई करेंगे। आज क्या निर्णय लिया लोग? आज हमने ये निर्णय लिया है कि अभी तो हम आवेदन दे रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि जो पूर्व में व्यवस्था बनी हुई थी उसको फिर से सुचारू रूप से चालू किया जाए और उसमें बिना वजह का परिवर्तन ना किया जाए। इन बातों पर नाराबाजी है कि हमारा जो हम पूर्व में पहले काम करते थे, इससे हमको मंडी कमेटी ने आवेदन दिया है हमको कल कि आप टाली का कार्य आप नहीं करेंगे, आपको उसका भुगतान नहीं मिलेगा। अगर टाली हम तोलते हैं तो हमारा कांटा जब तक लग जाएगा हमको काम से वंचित करा जाएगा। तो हमने उनको ये कहा मांग करी है कि हमारा हक जो हम पहले करते थे अभी भी करना चाहते हैं और करते रहेंगे। इससे हमारा रोजगार चलता है और हमारे भैया को सबका पेट भरे होती है। लेकिन मंडी कमेटी हमारा को दबाव डाल के इस प्रकार करना चाहती है कि आप टाली नहीं तोले हो।
और कार्ड और आर्थिक स्थिति के ऊपर ध्यान दिया जाए। हमारे आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जाए और बार बार एक लफ्ज बोलती है आपका लाइसेंस जब्त करा जाएगा, बार बार हमको हमारे भाई को आपको मंडी बाहर करा जाएगा। फिर भी हमारे भाई लोग काफ़ी परेशान रहे हैं। 15 साल करीबन हो गए इस मंडी में। आप क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हम ऊपर कोई प्रकार का दबाव नहीं डाला जाए। जो हमारा हक है, काम करने का हक है, हम काम कर रहे हैं, हम इससे कोई पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन काम करते हुए भी आप हमको मतलब कि ऐसी लफ्जों पर ना जाए कि हम तानाशाही पे उतरते हैं। नहीं तो इसके बाद हमारे भाई लोग जो उचित है फिर वो हड़ताल करेंगे, आगे हड़ताल करेंगे और क्या करेंगे? क्या काम कदम अभी नहीं चल रहा काम चल रहा है। सोमवार से मांग ये है कि छोटे इलेक्ट्रॉनिक तोल इनकी मांग में लिखा है कि भाई हम ये जब ट्राली तोल कांटे में सभी का किसानों का जब तोल किया जाएगा तो भाई हमारी मजदूरी का क्या होगा, हमारे पेट भर पालेंगे कैसे, बच्चों कैसे हम पालेंगे, कैसे क्या नहीं, जो परिवार पालन हम कैसे करेंगे ये चीज़ें। तो इनका कहना है कि हमें छोटे इसके नब तोल किया, हमको छोटे कांटे पे तोल किया जाए, जो इलेक्ट्रॉनिक कांटे मंडी के जो हैं जो निर्धारित रोज तोल होता है उन पे किया जाए। अब ये श्रीमान सचिव महोदय भारत साधक अधिकारी के महोदय से जो अवगत करा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, इसके बाद में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके ऊपर। मंदसौर जिले में सोमवार को वैक्सीनेशन होगा। जिले में 52 वैक्सीनेशन केंद्रों पर 10,600 लोगों को कोरोना का पहला और दूसरा डोज लगाया जाएगा। जिला स्वास्थ्य विभाग ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिले की मंदसौर, मल्हारगढ़, गरुड़, सीतामऊ और भानपुरा तहसील के नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन होगा। सोमवार को होने वाले वैक्सीनेशन कार्यक्रम में जिले की इन चारों तहसीलों में 52 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। इन सभी सेंटरों पर कुल 10,600 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मंदसौर की शिवना नदी में पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के आसपास मंदिर की छोटी पुलिस से मुक्तिधाम की पुलिया तक जलकुंभी की चादर बिछने लगी है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर वर्ष शिवना में इसी तरह जलकुंभी की चादर चढ़ आती है, लेकिन इसके निदान के लिए कोई ठोस उपाय अब तक जिम्मेदार नहीं खोज पाए हैं। शिवना शुद्धिकरण के नाम लाखों खर्च करने के बाद भी फिर से जलकुंभी फैलना, इससे नपा के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पूर्व कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह ने जून 2015 में मंदसौर आते ही विशेष सफाई अभियान चलाया था। 7 दिन तक कई विभागों व सामाजिक संगठनों ने श्रमदान कर नदी से जलकुंभी निकाली थी। कई दिनों तक नपा खनिज लोक निर्माण विभाग की मशीनों से सफाई अभियान चलाया गया था। लाखों रुपए खर्च कर शिवना का शुद्धिकरण किया था। उस समय दावा किया था कि दोबारा शिवना में जलकुंभी नहीं दिखेगी। वर्तमान में शिवना में जलकुंभी फैल रही है, जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बार भी हर बार की तरह शिवना में जलकुंभी की ये चादर बिछ गई है, जो कि फिर जिम्मेदारों को मुंह चिढ़ा रही है। हाँ, शिवना में जलकुंभी की समस्या है। पूर्व में हमारे द्वारा जो है करीब 4-5 माह पूर्व जो है वो पशुपतिनाथ क्षेत्र में हमारे द्वारा जो है सफाई का कार्य करवाया गया। जलकुंभी जो है उसके उपचार का जहाँ तक प्रश्न है कि अब चूँकि बारिश आ गई है और नमी के कारण जो है वो जलकुंभी बड़ी तेज़ी से फैलती है, तो वर्षा पश्चात जो है वो पुनः उसके जो है वो निराकरण का काम हम लोग करें। हाँ, निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि इसके स्थायी समाधान की ओर हम लोग इसको टेक्निकली और साइंटिफिकली किस तरीके से हम लोग इसके ख़त्म कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग आगे कार्रवाई करें। माँ शिवना नदी में ऐसे ही तो प्रदूषित नदी के या नाले के नाम से हम कह सकते हैं अभी, क्योंकि इसकी लड़ाई तो लंबे समय चल रही है। पर जो जलकुंभी है ये स्थानीय समस्याओं का प्रावधान है कि प्रशासक को और नगर पालिका की टीम को मिलकर इसको हटाया जा सकता है। इसके अनेक औषधि गुण हैं। रोमन में इसको पहले खाने मतलब सैनिकों को खाने के लिए भी दिया जाता है। इसके डायबिटीज अनेक प्रकार के रोगों में ये औषधि के रूप में काम आता है, परंतु प्रशासन बिल्कुल बेफिक्र है और वो जलकुंभी अगर वो शासकीय स्तर पर हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो मेरा पहले भी हमने उनको सुझाव दिया था कि इसको एक आप निर्धारित करते हैं कि जैसे गाजर घास हमने पहले खरीदी थी उसके बदले में कुछ पैसा दिया था, तो इसके लिए भी जनता से वो निवेदन करें कि भैया 25 पैसे किलो या 50 पैसे किलो का रेट निर्धारित है, आप इसको निकाल कर लाएँ और हम इसको ले लेंगे। तो 2 काम होंगे, एक तो जो गरीब वर्ग है जिनको काम नहीं मिलता है और वो लोग उस काम में भी लगेंगे, जलकुंभी भी हट जाएगी और एक बड़े खाद के रूप में भी इसका हम समावेश कर सकते हैं। तो माननीय कलेक्टर साहब यहाँ के प्रशासक भी हैं और माननीय विधायक जी वो भी जागरूक हैं, माननीय सांसद जी भी जागरूक हैं और अनेक सामाजिक संगठन भी इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं। आप किसी को कोई इस काम के लिए निर्धारित कर दें।
अगर आपने प्रशासनिक मशीनरी लगा के हटाया तो निश्चित रूप से सोने से गड़ावन महंगी पड़ेगी, इसलिए आपको इसको प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का एक सेंटर लगा दे, ताकि जलकुंभी भी हट जाएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारी शिवना जो है अभी इतनी गंदी दिख रही है, कहीं ना कहीं साफ दिखने लगेगी। शनिवार को शासकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लोकार्पण समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया तथा कन्याओं के पैर पूजन कर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 32,50,000 तथा टीबी जांच मशीन लागत 35 लाख रुपए का लोकार्पण फीता काट कर शुभारंभ किया। सभी अतिथियों द्वारा चिकित्सालय प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया। लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़, भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, पूर्व विधायक चंदर सिंह सिसोदिया सहित मंचासीन पदाधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। एवं पूर्व विधायक सम्मानित चंदर सिंह जी एवं सभी आपके बीच में अतिथियों के द्वारा कन्या पूजन किया। सबने मिलकर शासन प्रशासन और उसके साथ पब्लिक का जो सहयोग जो रहा है, ये उसी के कारण आज कोरोना को हम कंट्रोल कर पाए हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि इतनी बड़ी महामारी के बाद मोदी जी ने जिस प्रकार से इसको ऑक्सीजन की कमी को, चाहे वो ट्रेनें चलानी पड़ी ना, चाहे हवाई जहाज लगाने पड़े, पर उन्होंने कहा मेरी जनता को बचाना है। उनके लिए जोरदार ताली बजना चाहिए कि उन्होंने जहाँ जितनी मिलती थी उन्होंने देरी नहीं करी और ऑक्सीजन यहाँ पर पूरे भारत वालों को उपलब्ध कराई। शिवराज सिंह चौहान को इसलिए धन्यवाद कि उनकी मंत्रिमंडल में मैं एक सदस्य के रूप में उनके साथ हूँ। वो 6-6 घंटे जहाँ हमें प्रभार दे रखा था, मेरे को पास झाबुआ था, मेरे पास खरगोन था, 9 विधानसभा मेरे पास थी। वो एक विधानसभा के एक पंचायत के बारे में 6-6 घंटे डेली हर विधायक का, हर मंत्री से वो पूरे जिले की समीक्षा करते थे, अधिकारियों को निर्देश देते थे और जितना भी बन पड़ता था कि उस मरीज तक उसकी सुविधा मिले। उन्होंने रात को 1:30 बजे ऑक्सीजन के जो एक टेंगो आ रहा था, जो डंपर मतलब उसका जो अपना कैप्सूल रहता वो पूरा वो भर के टैंकर जो आ रहा था, उसमें 1:30 बजे ड्राइवर से बात। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। नीमच जन जागरण सर्व समाज द्वारा आयोजित 31 संगीत में सुंदरकांड की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। शनिवार को चैतन्य बालाजी मंदिर इंदिरा नगर पर सुंदरकांड ध्वजा पूजन और कोरोना वॉलंटियर का सम्मान किया गया एवं भारत माता की भव्य आरती भी की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला, विशिष्ट अतिथि पोरवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेल धनोतिया, भारत विकास परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुनील सिंघल, सिटी थाना प्रभारी करणी सिंह शक्तावत, बालाजी धाम समिति सचिव युगल किशोर शर्मा, जगदीश चंद्र जोशी, समाज सेविका रेणुका व्यास, संदीप जोशी, संतोष पंजाबी मौजूद रहे एवं चैतन्य बालाजी मंदिर समिति के अध्यक्ष BM गुप्ता द्वारा मंदिर क्षेत्र में निवासरत कोरोना वॉलंटियर स्वच्छता कर्मियों को मास्क एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और कोरोना काल में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए बालाजी के सन्मुख प्रार्थना की गई। नीमच में विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले शासन प्रशासन की पोल यहां खुलती दिख रही है। 17 साल से इस कॉलोनी के रहवासी पीने के पानी को लेकर तरस रहे हैं। आपको बता दें कि इस कॉलोनी में विधायक दिलीप सिंह परिहार ने पेयजल पाइपलाइन डालने का शुभारंभ भी कर दिया था, लेकिन अब तक इन रहवासियों के पेयजल संकट दूर नहीं हुए। कॉलोनी वासी काफी दूर दूर से पीने का पानी लाते हैं। पेयजल संकट को लेकर कॉलोनी वासियों ने कई बार नगर पालिका के जिम्मेदारों को चिताया, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सप्ताह में केवल 2 दिन न लाते हैं, जो केवल 10 से 15 मिनट ही चलते हैं। रहवासियों का कहना है कि अगर नगर पालिका जाजू सागर डैम से हमारी लाइन जोड़ दे तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी और हमारे पेयजल का जो संकट आ रहा है वो दूर हो जाएगा। वहीं अगर नगर पालिका हमारी इस समस्या का समाधान नहीं करती है तो जल्द ही हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। विगत 2 वर्षों से रह रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, मैं नीमच सिटी रोड शमशान घाट के सामने से पानी लाता हूँ रोज 4 डिब्बे।
वो रोज पीने के पानी की बहुत परेशानी, इसलिए वहाँ से लाता हूँ। नगर पालिका चाहे तो या पीने की डब्बे डलवा दे हमको, या तो कोई तकलीफ नहीं, और नहीं तो लाइन हड़का खाल की जोड़ा, 6 महीने हो गए लाइन जोड़े को। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, पानी किस प्रकार से आप लोगों को मिल रहा है? वर्तमान में तो कोई व्यवस्था ही नहीं, अभी पानी पीने को नहीं, खाली ये बस नहाने धोने। हफ्ते में 2 बार नल आते हैं। हाँ, ये तो 2 बार। हाँ, पानी ये 20 मिनट आता है नल, 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं आता। यहाँ 60 घर, 70-75 घर है यहाँ। 75 घर में एक परिवार में कम से कम 10 आदमी मानो, तो इतने आदमी रहे 750 है क्या नहीं। अभी स्थिति है कि अभी तक लाइन नहीं जुड़ी, अड़का खाल की हमारी ये स्थिति हो रही है। उन्होंने कहा अति शीघ्र जुड़ जाएगी, बाकी वो नगर पालिका सहयोग ही नहीं कर रही उसको, ना पानी बता रही, ना लाइन जोड़ने का ड्राइंग दे रही, कुछ ही नहीं कर रही हो। ठेकेदार ने लाइन डाल दी वहाँ तक, खाली उसको जोड़ना है खाली बस, प्रभात बेकरी के वहाँ से। तो अब उसको पानी नहीं मिल रहा है, कम से कम इतनी लाइन खोद दी उसने, 100-200 फीट खोद दी, फिर भी पानी नहीं मिल रहा है उसको। अवगत क्या, जल कल विभाग में फ़ोन लगा के बोल दिया कि सब अभी तक जुड़ा के जुड़ जाएगी यार, वो काम ठेकेदार का है, ये काम हमारा यूँ के साथ। फिर इनको प्लम्बर सहयोग नहीं कर रहे। देखिए, हम पानी चाहते हैं, अड़का खाल पाइपलाइन जो डली है 20 लाख की, इसका जोड़े और पब्लिक को सुविधा दे और उसको राहत मिले कुछ पीने का पानी। और इसमें महिम उपाध्याय भी खुद 5 किलोमीटर सांवरिया जी मंदिर से रोज़ ला रहे 4 डब्बे। ये भी मैं काय को कुछ झूठ बोलूँ, मैं खुद लाऊँ, ये भी लावे। यहाँ पर हमारा जो विधायक महोदय हैं, उन्होंने दिसंबर में एक यहाँ पर आयोजन रखकर पीने के पानी की जो समस्या थी उसके पाइपलाइन के लिए जो आयोजन किया गया था कि 1 महीने के अंदर पानी मिलने लगेगा। पर पिछले 6 महीने हो गए, इस कॉलोनी को पूरे हफ्ते में दिन में 2 बार पानी मिलता है, और वो भी मुश्किल से 5 मिनट। अभी तक पूरा पीने का पानी नहीं मिल पाया रहा है, और ये 6 महीने से ऊपर हो गए। नगर पालिका ये पाइपलाइन नहीं जोड़ पा रही है। और विधायक साहब ने जो यहाँ पर जो अपने दावे किए थे वो पूरे झूठे के झूठे हैं, और विधायक साहब न तो कोई ध्यान देना चाहते हैं, जबकि दूसरी कॉलोनी में 1 महीने के अंदर पाइपलाइन जुड़ के उनको पानी मिलना चालू हो गया। यहाँ सभी अधिकारियों को, सीओमओ साहब को और जलकल के जो टांक साहब हैं उन सबको अवगत कराया, पर वो कहते हैं कि हाँ चालू करेंगे। कभी कभार कोई पानी का टैंकर यहाँ आता है और यहाँ टैंक में खाली कर जाता है, कभी कभार। रोजाना ने तो पानी आ रहा है, पहले टैंकर से पानी सप्लाई होता था, वो सप्लाई भी बंद है। यहाँ पर अभी यहाँ पर 90 परिवार के तो अभी बस चुके हैं यहाँ पर, जो अभी रह रहे हैं। सब या तो अपनी ट्यूबवेल से लाओ या बाज़ार से पानी जो कहने आती है उनको लेके आओ, या अपने टैंकर चलता है 250-300 रुपये में खाली करता हो, टैंकर खाली करवाओ। जल्द से जल्द ये नगर पालिका एक तो इस बगीचे का जीर्णोद्धार होना चाहिए और पौधे लगना चाहिए, और दूसरा ये पानी जल्दी से जल्द यहाँ सप्लाई मिलना चाहिए। निम्बाहेड़ा मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ, जिसमें निम्बाहेड़ा राजस्थान से बारात लेकर नीमच आ रहे बारातियों में से एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद मृतक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां शव का परीक्षण कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले में बाराती भीम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वे लोग निम्बाहेड़ा राजस्थान से बारात लेकर नीमच रावण ढूंढी आ रहे थे। तभी 4 लाइन पर स्थित होटल ग्रीन प्लाजा के समीप सभी बाराती दस्तूर के लिए रुके थे। उसी दौरान उनमें से एक बाराती भैरू सिंह पिता गोपाल सिंह पानी भरने के लिए सड़क पार कर रहा था। तभी नीमच की ओर से आ रहे वाहन की चपेट में आने से भैरू सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद भैरू सिंह के शव को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से शव परीक्षण के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहां पुलिस उपरोक्त मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये बारात जा रही थी निम्बाहेड़ा से, पांचवाड़ा के पास में रावण ढूंढी है, वहाँ पर बारात जा रही थी। तो इन्होंने गाड़ी उधर साइड में खड़ी करके और पानी पीने के लिए होटल ग्रीन प्लाजा के यहाँ आ रहे थे। तो कोई ब्लैक मंसूर तरफ से ब्लैक कलर की कार आ रही थी, वो इनको टक्कर मारकर चली गई, जहाँ इनकी मौत हो गई। ये भैरू सिंह पिता गोपाल सिंह हैं और निम्बाहेड़ा के रहने वाले हैं। जैसे सूचना आई वैसे ही रवाना हो गए थे हम, हमारे पुलिस की तरफ से कोई देर नहीं हुई, सूचना आई वैसे ही रवाना हो गए। दस्तावेजी कार्य में देरी देखी गई? नहीं, कोई दस्तावेजी में कोई देरी नहीं हुई, सब काम समय पर हुआ। ये हमारे साथ मेरी गाड़ी में आ रहे थे, ये ग्रीन प्लाजा के सामने अचानक उतरे, आराम से पानी पीने जा रहे थे और रोड क्रॉस करते हुए सामने वाले गाड़ी वाले ने इनको टक्कर मारी। गाड़ी सामने डिवाइडर क्रॉस करते हुए सामने गाड़ी आई, उससे टकराई है। अज्ञात वाहन, ये बारात लेके निम्बाहेड़ा से यहाँ नीमच के पास गाँव है, वहाँ आ रहे थे बारात लेके। क्या नाम है मरने वालों का? भैरू सिंह जी नाम है मरने वाले। गर्मी में भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे पिपलिया, मल्हारगढ़, नारायणगढ़ की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान को लेकर रविवार को चंबल का पानी लाओ समिति द्वारा नारायणगढ़ के गांधी चौक में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।
इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर कर इस योजना को लाने के लिए अपना समर्थन दिया। समिति के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि बारिश की लंबी खींच व अल्प वर्षा के चलते नगरीय क्षेत्र सहित ग्रामीण अंचल में भी पेयजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। शासन प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है। पिपलिया 20,000 की आबादी वाले नगर में 5 दिन छोड़कर 35 से 40 मिनट ही नल दिए जा रहे हैं। वहीं नगर परिषद द्वारा नारायणगढ़ मल्हारगढ़ में 2 दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जा रहा है। गर्मी में शासन प्रशासन लाखों रुपए पेयजल के नाम पर व्यर्थ बर्बाद करता है और समस्या जस की तस बनी रहती है। ऐसे में पेयजल के स्थायी समाधान के लिए नारायणगढ़ से 23 किलोमीटर दूर चंबल किनारे बसे गांव छोटी आतरी के पास मड़ी माताजी के वहां से तीनों नगरों में पेयजल उपलब्ध हो सकता है और चंबल में पर्याप्त पानी होने से इस समस्या का स्थायी समाधान भी है। काकागढ़ सागर बांध के साथ ही अन्य जल स्रोत सूखे पड़े हैं। हैंडपंपों ने भी जवाब दे दिया है। चंबल का पानी तीनों नगर में आने से किसानों को भी काकागढ़ सागर बांध के पानी का पर्याप्त लाभ मिलने लगेगा और सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में समिति सदस्य व कांग्रेस नेताओं ने इस महत्वपूर्ण योजना को तीनों नगरों तक लाने में अपनी सहमति प्रदान की है। अल्प वर्षा के चलते मल्हारगढ़ तहसील के 3 प्रमुख नगर नारायणगढ़, पिपलिया मंडी और मल्हारगढ़ में पेयजल की काफ़ी स्थिति विकराल हो चुकी है। सारे जल स्रोत सूखे पड़े हैं। काका गाडगिल सागर, खान, रेतम बैराज आदि में पानी की काफ़ी कमी है। और पिपलिया मंडी में स्थिति ये है कि 5 दिन छोड़ करके नल दिए जा रहे हैं। पानी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं न कहीं बिल्कुल विफल रही है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। 2-2 किलोमीटर से हमारी माताएं बहनें सर पर रख कर के पानी लाने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में हम सब कांग्रेस जनों ने एक मांग काफ़ी प्रमुखता से उठाई है कि छोटी यात्री के पास मड़ी माताजी के वहाँ से जो चंबल किनारे बसा हुआ गांव है, वहाँ से अगर पेयजल योजना अगर संचालित की जाती है तो निश्चित रूप से पिपलिया मंडी, मल्हारगढ़ और नारायणगढ़ का पेयजल समस्या का स्थायी समाधान है। और लाखों रुपया जो पेयजल के नाम पर सरकार हर वर्ष यहाँ पर खर्च करती है तो कहीं ना कहीं उस पर भी विराम लगेगा। और मेरा जैसा इंजीनियर से बात हुई है, उनका कहना यह था कि मात्र 35 करोड़ की ये योजना है और आज हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की धरती नारायणगढ़ से एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करी है। और निश्चित रूप से जब नारायणगढ़ से किसी आंदोलन की शुरुआत हुई है तो हमें सफलता मिली है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग है कि आप तत्काल इस चंबल के पानी को हमारे पिपलिया, मल्हारगढ़, नारायणगढ़ को आप जल्दी मूर्त रूप दें इस योजना को। और मेरा एक और निवेदन है कि अगर यह योजना अगर यहाँ पर लाई जाती है और लाना ही पड़ेगी तो निश्चित रूप से काका गाडगिल सागर का जो पानी है वो हमारे अन्नदाता किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मिल सकेगा। हस्ताक्षर अभियान जो है पेयजल योजना जो है कि आपको छोटी आतरी से नारायणगढ़ और मल्हारगढ़ और पिपलिया मंडी की पेयजल व्यवस्था की पूर्ति के लिए जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि विदित है कि इस गर्मी में नारायणगढ़ में जो जल योजना है वो रेतम बैराज से जोड़ी गई है, किंतु वहाँ पर भी इस भीषण गर्मी में जो है पानी की समस्या पैदा हो गई थी। ऐसी स्थिति में एकमात्र गांधी सागर का जो आखिरी छोर है छोटी आतरी, वहाँ पर इतना पानी है कि नारायणगढ़, मल्हारगढ़ और पिपलिया मंडी को वहाँ से यदि पेयजल सप्लाई की जाती है तो मेरा मानना है कि कभी भी पेयजल की संकट इन तीनों शहरों में नहीं होगा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।